लेखांकन समीकरण का एक सरल सा उदाहरण लेते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन बनाया मैंने, तो इसमें सबसे पहले तो प्रारूप को देख लेते हैं। क्या क्या रहता है प्रारूप में? सबसे पहले क्रमांक रहता है ना, या दिनांक वगैरह रहेगा। उसके बाद व्यवहार रहता है ना। फिर संपत्तियां बराबर दायित्व धन पूंजी, जो सूत्र रहता है वही रहता है। एक जो कॉलम रहेगा वो संपत्तियों का रहेगा और दूसरा कॉलम जो रहेगा वो दायित्व धन पूंजी का रहेगा। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं मैं, है ना। पहला व्यवहार पढ़ लेता हूं, उसके बाद बताते जाता हूं। पहला बोला गया, राज ने व्यापार प्रारंभ किया रोकड़ तथा बैंक से 1,00,000 रुपए। देखो दो चीज आई यहाँ पे, संपत्ति दो ठो दिखाई दे रहा है, एक रोकड़ ये संपत्ति दिखाई दिया और एक बैंक संपत्ति दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसको करना क्या आपको, सबसे पहले तो आप नंबर डालो, उसके बाद में व्यवहार लिखोगे कि व्यापार प्रारंभ किया रोकड़ तथा बैंक से। ठीक है, या तो ऐसा लिख सकते हैं, बैंक तथा रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पे करना क्या है, संपत्तियों में पहले संपत्ति आप जोड़ोगे रोकड़, उसके बाद में दूसरी संपत्ति आप लिखोगे बैंक। तो रोकड़ में कितना आएगा, रोकड़ बोला गया 1,00,000 रुपया लगाया इन्होंने व्यापार में, है ना, व्यवसाय में। उसके बाद बैंक में कीमत आ जाएगी 1,00,000 रुपए। बैंक में भी खाता खोल के रखा है इन्होंने 1,00,000 रुपए का। ठीक, अब देखो दायित्व क्या है, दायित्व मतलब बाद में कुछ भुगतान वगैरह करना है तो कोई भुगतान नहीं करना, कोई शून्य रहेगा। पूंजी क्या होता है, जिसको हम अपना बोल सकते हैं, रोकड़ भी हमारा अपना है, बैंक भी हमारा अपना ही है। ठीक, जिसको हम रोकड़ में तुरंत बदल भी सकते हैं। जिसको तो क्या चीज है भाई, हमारा 2,00,000 रुपए। ठीक है, व्यवसाय 2,00,000 रुपए से प्रारंभ किया गया, 2,00,000 रुपए आ गया हमारा। अब इसके अलावा दूसरा जो व्यवहार बोलता है, माल नकद खरीदा 30,000 रुपए। तो दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग, नकद माल खरीदा कितना रुपए बोला गया, 30,000 रुपए, है ना। मतलब 30,000 रुपीज का एक स्कंद जुड़ जाएगा यहाँ पे। जो माल खरीदते हैं उसको स्कंद में लिखते हैं। ठीक है, स्कंद आ गया आपके पास में। अब देखो आपके पास दो चीजें हो रही है, आपने माल खरीदा नकद में, मतलब आपने रोकड़ दिया होगा, तो क्या हो जाएगा, रोकड़ चला जाएगा कितना, 30,000 रुपया। 30,000 रुपया आपके कम हो गए। बैंक में कोई प्रभाव नहीं हुआ, जहां भी कोई प्रभाव नहीं होगा शून्य लिखोगे उसको, स्कंद जो है वो 30,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक, दायित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शून्य का शून्य ही रहा वो। उसके बाद में जो आपकी पूंजी है ना, पूंजी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो बराबर हो गया ये, है ना, रोकड़ चला गया तो स्कंद आया आपके पास में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है, एक लाइन खींचोगे आप, लाइन खींच के लिखोगे नया समीकरण। नया समीकरण लिख के सबका योग कर दोगे। 1,00,000 में 30,000 जाएगा, 70,000 बचेगा यहाँ पे। 1,00,000 रुपए जैसे के वैसे रहे बैंक खाते में। उसके बाद में 30,000 रुपए का स्कंद हो गया। इसके अलावा दायित्व अभी भी शून्य है और पूंजी हमारा हो गया 2,00,000 रुपए। ठीक, अब तीसरे के लिए बढ़ते हैं भाई। बोला जा रहा है कि यादव से उधार माल क्रय किया 5,000 रुपए का। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब उधार में सामान खरीद रहे हैं, हमारे पास से रोकड़ कहीं नहीं गया, हमको किसको देने पड़ेंगे भविष्य में, एक यादव है नाम का बंदा, उसको देना है। तो हम क्या करेंगे, दायित्व हमारे पास में विविध लेनदार के नाम से बढ़ जाएगा। लेनदार लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा लेनदार कितने से बढ़ गया, सबसे पहले तो इसको लिख लेता हूँ भाई मैं पूरा। यादव से माल खरीदा, यादव से क्रय किया लिख लेता हूं। ठीक है, तो यादव से क्रय किया गया कितने का, 5,000 का माल क्रय किया गया।
ठीक है, मतलब इनको बाद में हमें भविष्य में 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। बदले में हमको मिला क्या भाई, तो बदले में हमको मिला है 5,000 रुपए का माल, मतलब स्कंद, है ना। स्कंद हम बढ़ा लेंगे 5,000 रुपए से। बैंक में कुछ प्रभाव हुआ, बैंक में कोई प्रभाव नहीं हुआ, शून्य। रोकड़ में भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है, हमने तो पैसे दिए ही नहीं। उसके बाद क्या पूंजी में कोई प्रभाव होगा, नहीं, क्योंकि भाई ये 5,000 का सामान खरीद के जरूर लाए हैं, लेकिन हम इसको अपना बोल नहीं सकते, ठीक। तो पूंजी में भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है, बराबर। इसके बाद फिर से वही काम करना है आपको, एक लाइन खींचना है, लकीर खींचनी है, और उसके बाद में लिखना है नया समीकरण, नया समीकरण। फिर से आप वही करोगे, इसका योग कर लोगे, 70,000 हुआ ये हो गया आपका 1,00,000 रुपए। ये आपका हो गया 30,000 में 5,000 जुड़ेगा, 35,000 रुपए हो गए। उसके बाद में 5,000 रुपए हुए दायित्व में, और आपका जो पूंजी है वो हुआ आपका 2,00,000 रुपया, ठीक है। चौथे नंबर पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमको बोल रहा है कि 5,000 रुपए का माल 6,000 रुपए में विक्रय किया, मतलब 5,000 रुपए का माल है, उसको 6,000 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई बेच देते हैं इसको, 5,000 रुपए का माल 6,000 रुपए में। नकद विक्रय, तो विक्रय ही लिख लेता हूं मैं, 6,000 रुपए। और जिसका लागत मूल्य है 5,000 रुपए, ठीक। मतलब 5,000 का सामान गया आपके पास से, माइनस करोगे 5,000, ठीक। आपके पास पैसे आए 6,000 रुपए, तो उसको जोड़ लेंगे आप, 6,000 रुपए आप जोड़ोगे। बैंक में कुछ बढ़ा या घटा, कुछ भी बढ़ा नहीं ना कुछ घटा नहीं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, तो 1,000 का जो मुनाफा होगा, मुनाफा जो भी होता है या लाभ होता है, उसको क्या करोगे, पूंजी में जोड़ लोगे, ठीक है। दायित्व तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद फिर से दोबारा हम क्या करने वाले हैं, नया समीकरण जोड़ेंगे। नया समीकरण लिखेंगे भाई, तो नया समीकरण हमारा हो जाएगा, ये हो गया 76,000 रुपए, ये हुआ हमारा 1,00,000 रुपए, ये हुआ 30,000 रुपए, दायित्व है हमारा 5,000 रुपए, पूंजी हुआ हमारा 2,01,000 रुपए। इसके बाद 5वें नंबर पे बढ़ते हैं। 5वां नंबर बोलता है हमको, राघव से 6,000, अच्छा, राघव को 6,000 का माल बेचा, कितना लागत मूल्य बोला, 7,000 रुपए, मतलब 7,000 का माल था, उसको 6,000 में बेचा है। किसको, राघव को। पैसा हमको नहीं मिला, मतलब एक देनदार हमारे पास जुड़ गया भाई, देनदार, ठीक है। कितना लेना है इनसे पैसा, पहले तो लिख लेंगे, राघव को माल बेचा 6,000 रुपए, लागत जिसकी है 7,000 रुपए। मतलब क्या हो गया, हमको एक नुकसान हुआ है ना। नुकसान कितने का हुआ भाई, यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है, 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक। अब करेंगे क्या इसमें, जो पैसा आया, क्या हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, हमारे पास क्या है, एक देनदार आया है, ठीक है। तो लेना कितना है भाई, इससे हमको लेना है 6,000 रुपए लेने हैं, ठीक है। कितने का सामान बेचे, 7,000 रुपए का सामान बेचे हैं, ठीक है। 7,000 रुपए का सामान बेच दिए 6,000 रुपए में। बैंक में कुछ बढ़ा या घटा भाई, तो बैंक में कुछ भी नहीं बढ़ा ना कुछ घटा, ठीक है। और रोकड़ में भी कोई बढ़ा नहीं ना कुछ भी नहीं घटा। उसके बाद दायित्व तो हमारा है 0, है ना, कुछ भी नहीं बढ़ा ना कुछ भी नहीं घटा। पूंजी, है ना, देखो लाभ हुआ तो हमने 1,000 रुपए बढ़ाया था, अब हानि हुआ तो उसी प्रकार से 1,000 रुपए क्या कर देंगे,
घटा देंगे 1,000 रुपये। ठीक है। हाँ, धन और ऋण में आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक ही बनाइएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। क्या हमारी हैंडराइटिंग हिंदी की काफी खराब है अभी। चलिए, नया समीकरण लिखोगे 76,000 रुपये, जैसे कि वैसे उतर गए भाई। 76,000 रुपये। 1,00,000 रुपये हमारे बैंक के शेष आए हैं। 30,000 में 7,000 गया, कितना बच गया? 23,000 रुपये। उसके बाद में 6,000 रुपये का देनदार है हमारे पास। 5,000 रुपये देने हैं भविष्य में हमको, दायित्व है जो कि। इसके अलावा पूंजी हमारी हो गई 2,00,000 रुपये दोबारा से। चलिए, छठवें नंबर पे बढ़ते हैं। छठवां नंबर हमको बोल रहे हैं वेतन चुकाया 2,000 रुपये। अब देखो, वेतन क्या होता है? हमारा एक व्यय होता है ना। व्यय मतलब उसके बदले हमको कुछ मिलना है नहीं। वेतन चुकाया, चलो तो वेतन दे देते हैं भाई। क्या हुआ? रोकड़ से ही दिया होगा, है ना। मतलब 2,000 रुपये रोकड़ का काम हो गया हमारे पास। इसके अलावा कहीं पे भी कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, है ना। कहीं पे भी कोई प्रभाव नहीं है। दायित्व भी कुछ बढ़ा क्या? नहीं, कोई दायित्व नहीं बढ़ा है। उल्टा हमारा जो ये पूंजी था, है ना, पूंजी पहले जो 76,000 रुपये हम लोग रोकड़ में था, है ना, वो अभी कम हो गया है। कितने से? 2,000 रुपये से। मतलब पूंजी हम घटा देंगे 2,000 रुपये से। ठीक भाई, रोकड़ घटा तो हमारा पूंजी भी घट गया। हमारा खुद का रोकड़ था भाई वो, है ना। हमारा खुद का रोकड़, या तो हमको नुकसान या कोई भी व्यय होगा, है ना, कोई भी खर्च वगैरह करते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? पूंजी को घटा लोगे। नया समीकरण बनाएंगे, फिर से हल करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 74,000 रुपये। 1,00,000 रुपये यहाँ पे हो गए। 23,000 रुपये यहाँ पे हो गए। 6,000 रुपये यहाँ हो गए। 5,000 यहाँ हो गए। और 1,98,000 रुपये आपको मिल गया पूंजी। चलिए, 7वां नंबर देखते हैं आप। 7वां नंबर बोला है निजी प्रयोग हेतु 2,000 रुपये नकद। देखो क्या हो रहा है, 2,000 रुपये नकद तथा 1,000 रुपये का माल व्यवसाय से निकाला, है ना। तो 1,000 रुपये का माल निकाल लिया है और व्यवसाय से ये 2,000 रुपये इनका नकद निकाला है। ठीक है। निजी प्रयोग हेतु लिखा है। निजी प्रयोग हेतु जब भी आता है तो हम यूज करते हैं आहरण लिखते हैं। ठीक है। आहरण मतलब खुद के उपयोग के लिए कोई भी चीज, पैसा नकद वगैरह कुछ भी जो भी होगा वो निकाल लेगा। तो यहाँ पे नकद निकाला है 2,000 रुपये, मतलब नकद आप 2,000 रुपये कम कर दो। इसके बाद में जो 1,000 रुपये है वो माल से कम कर दो भाई, है ना। मतलब इस कंध से कम कर दो। 1,000 रुपये यहाँ इस कंध से कम कर देंगे। ठीक। अब देखो टोटल कितने का कम हुआ हमारा बिजनेस से, व्यापार से। 2,000 रुपये तो यहाँ हो गए और 1,000 रुपये यहाँ हो गया। मतलब टोटल 3,000 रुपया, कुल 3,000 रुपया हमारे पास क्या हो गया? घट गया पूंजी में से भी। दायित्व तो कुछ हुआ क्या? नहीं। बाकी कहीं पे भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो सब का सब हो जाएगा आपका शून्य। इसके बाद में आखिरी जो होता है काम, उसमें हम करेंगे पूरे का, निकालेंगे योग। तो आप लिखोगे भाई योग, हल कर देंगे इसको। 74,000 में 2,000 गया, आपका बन जाएगा 72,000 रुपये। इसके अलावा 1,00,000 रुपये यहाँ पे आ गया। 23,000 रुपये में 1,000 गया तो 22,000 बच गया यहाँ पे। 6,000 रुपये विविध देनदार। 5,000 रुपये के दायित्व हुए और 1,98,000 में 3,000 गया तो 1,95,000 बच जाएगा हमारे पास। 1,95,000। ठीक है। अब हमको अगर चेक करना है कि हमारा जो हल है वो सही बना है कि गलत बना है, तो उसके लिए क्या करोगे? दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष रहता है ना। दो ठो पक्ष है, दोनों को
हल करके देख लो, हर तरीके से वही बनने वाला है आपका, दोनों का दोनों बराबर आएगा। तो 72,000 में 1,00,000 हुआ, 1,72,000 बन गया, और 1,68,000 1,78,000 उसमें जोड़ोगे आप 22,000, कितना आ रहा है 0,0,0, 8 2 10 हो गया, 7 और 1 8 9 10, ये हो गया 2। ठीक है, बिल्कुल बच्चों जैसे आपको जोड़ना घटाना है भाई, है ना, अकाउंट्स में। ये आपका हो गया 2,00,000 रुपए। ठीक, इधर का आ रहा है दाया पक्ष में 2,00,000, बाया पक्ष देख लेते हैं, दाया बाया दोनों, 5,000 रुपए और 1,95,000 हो गया भाई, 2,00,000 यहीं पे। ठीक है, मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का दोनों बराबर है, अतः हमारा जो लेखांकन समीकरण है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। इससे जो कठिन क्वेश्चन और मिलेंगे तो धीरे धीरे बताते जाऊंगा मैं। तो ठीक है, थैंक यू।